गाइज आप लोग ये वीडियो देखो, ये मैडम जी कच्छू कह रही। वी आर नॉट एंटी नेशनल्स, प्लीज रिमेंबर दैट। ये नारा जो आप लोग लगा रहे हो एंटी नेशनलिज्म का, ये नहीं है। हम लोग हर जंग में, बॉर्डर में, जहाँ भी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जो भी है, हम लोग हमेशा गवर्नमेंट के साथ ही है, आर्मी के साथ ही है, हर टाइम से थे, अभी भी है, पहले भी थे। सो आई डोंट अंडरस्टैंड द नैरेटिव कहाँ से आता है हम लोग एंटी नेशनल्स है। हम लोग बस अपना हक मांग रहे। हम लोग बोल रहे कि अगर ये हम लोग को भारत में रहना है, वी आर नॉट आस्किंग फॉर अ सेपरेट कंट्री। हाँ, तो ये मैडम जी कह रही है कि हमें एंटी नेशनल क्यों बोल रहे हो, हम तो हमेशा इंडिया के साथ खड़े हैं, पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, हमें बस अपना हक चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और हमें कोई ये भी नहीं चाहिए कि हम अपना अलग से देश मांग रहे हैं, हमें बस इंडिया के साथ ही रहना है, बस हमें अपने हक चाहिए। तो पहली चीज देखो, गवर्नमेंट ना तुम्हारे हक के लिए वैसे भी काम कर रही है। पिछली गवर्नमेंट ने तो कुछ किया नहीं है, अभी वाली गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है, हमें दिखता है काम, ठीक है। अगर तुम लोग नहीं देखना चाह रहे हो तो या तुम्हारे लिए वो चीज मायने नहीं रखती है तो कोई मतलब नहीं। रिजर्वेशन मायने नहीं रखता, अच्छी बात है, बढ़िया है। डेवलपमेंट इतना अच्छे से हो रहा है, बॉर्डर लाइन एरिया है उसमें भी डेवलपमेंट हो रहा है, पहाड़ी इलाका है फिर भी डेवलपमेंट हो रहा है, जबकि नहीं होना चाहिए। ऐसी चीजें ना कहीं क्लाइमेट चेंज लाती है, फिर भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि भाई वहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए करना पड़ रहा है, ठीक है। और रही बात आप लोगों को एंटी नेशनल बोलने की, तो एंटी नेशनल आपको कोई नहीं बोल रहा है। एक चमन चूतिया है सोनम वांगचुक करके, उसको बोला जा रहा है, ठीक है, और उसकी हरकतें भी वैसे। और मैं ये नहीं किसी ब्रूमर्स के लिए बोल रहा हूँ, जो उनकी सो कॉल्ड एनजीओज है, जो उनका ट्रस्ट है, जहां से उन्हें पैसे आते हैं, वो दिखता है, ठीक है, उसे बोला जा रहा है, आप लोगों को नहीं बोला जा रहा। ओके। और रही बात प्रोटेस्ट की, तो प्रोटेस्ट आप लोग पीसफुल ही करो। अगर से प्रोटेस्ट में के कारण अनरेस्ट होगा देश में या फिर आप लोगों के इलाके में, तो सिंपल सी बात है, वही चीज कहीं ना कहीं और ज्यादा फिर भड़केगी। और आप लोगों को ना दिमाग से थोड़े से पैदल हो आप लोग, मेरे को समझ में नहीं आता। मैक्सिमम टाइम यही होता है, प्रोटेस्ट होते हैं बट प्रोटेस्ट करने वाले चमन चूते होते हैं। बस उन लोगों को ये दिखता है हम तो अच्छे से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अबे चमन चूते, ये तो देखो कि तुम्हारा प्रोटेस्ट हाईजैक तो नहीं हो रहा, तुम्हारे प्रोटेस्ट में लोग कोई तुम्हारे प्रोटेस्ट के आड़ में कोई अपनी पॉलिटिकल रोटियां तो नहीं सेक रहा। एक बात बताओ, कौन से प्रोटेस्ट में भाई फालतू में पब्लिक के कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी जला देते, पुलिस की वैन जला देते विदाउट नो रीजन। फालतू में किसी भी एक कोई भी एक नॉर्मल बीजेपी की यानी कि तुमने यानी कि जला दिया ना, तो कोई भी ऐसे पार्टी के ऑफिस को तुम जला दोगे, क्यों? क्योंकि तुमको गुस्सा है। ये कौन सी बात हुई भाई? गुस्सा है और ऊपर से तुम लोगों का ही नुकसान हुआ ना, 4 स्टूडेंट मर गए सिर्फ इसलिए क्योंकि भाई तुम्हारा हाईजैक हुआ प्रोटेस्ट। उसके चक्कर में भाई पुलिस की तरफ से, आर्मी की तरफ से और साथ ही साथ सिविलियंस, वो लोग भी घायल हुए। तुम लोगों को खुद ध्यान देना चाहिए। अगर से तुम लोग ही इसके जिम्मेदार हो, अगर से तुम प्रोटेस्ट कर रहे हो तो तुम जिम्मेदारी भी लो, सिंपल सी बात। अगर से प्रोटेस्ट कर रहे हो तो जिम्मेदारी लो, ठीक है, तुम्हारा बनता है हक। और अगर से नहीं मिले तो प्रोटेस्ट करो, बट एटलीस्ट उसके कारण किसी की हानि तो मत पहुंचाओ, पब्लिक प्रॉपर्टी पे तो मत, क्योंकि तुम्हारा ही पैसा है और अपने ही पैसे को तुम वेंडलाइज कर रहे हो। बाकी तुम लोगों को क्या लगता है, तुम देखो